हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं जोहन टेलर डिस्टॉर्शन। और जो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है जोहन टेलर डिस्टॉर्शन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इवन हमारे जो CSIR नेट में भी हर साल इससे एक क्वेश्चन हमारे पास ठीक है श्योर होता है कि इस टॉपिक से आता ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक में जो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी एंड देन कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे अप्रोच करना है ये भी हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कि हम जोहन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होती है हम ये स्टडी करते हैं। राइट, हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एक चीज और, ठीक है, जोहन टेलर डिस्टॉर्शन को करने से पहले आप सभी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं उसको एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बट अगर उसकी नॉलेज हमें पहले से हो तो हमें जो जोहन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। राइट, अब देखो जैसे हमारे पास एक क्या होता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल मेटल है और हमने यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड्स लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पर L4, L5 एंड L6 हम इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी बॉन्ड लेंथ्स हैं, मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स हैं, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख रही हूँ, ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जबकि अगर हम क्या करें कि हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा क्या है यहाँ पर ये दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस वाई और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस जेड, ठीक है। आप इसको प्लस जेड मान लो, इसको नेगेटिव जेड मान लो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। पर हमने कहा कि अगर हम जो ठीक है लिगेंड्स प्रेजेंट है अलोंग द जेड एक्सिस, अगर हम इन्हें ठीक है अवे ले लें, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो अगर हमारे पास ML1 और ML4 जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, अगर वो ग्रेटर हो गई ML2, ML3, ML5 एंड ML6 से, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक टेट्रागोनल बन जाएगा। टेट्रागोनल का मीन्स हमारे पास है कि हमारे पास ठीक है इस तरीके से हमने किसी भी एक्सिस के अलोंग हम ये प्रेडिक्शन मान सकते हैं कि लेट अस सपोज हमने प्रेडिक्शन किसके अलोंग मानी, अलोंग द जेड एक्सिस। हमने कहा कि अलोंग द जेड एक्सिस जो ये बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मींस लिगेंड L1 एंड L1 आर मूव अवे फ्रॉम द जेड एक्सिस, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, लिगेंड L1 एंड L4 मूव अवे फ्रॉम द जेड एक्सिस, ठीक है, अवे, ठीक है। अगर ये अवे मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ये बॉन्ड लेंथ होगी ML1 एंड ML4, ठीक है। कौन सी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ML1 एंड ML4, ये आपस में तो इक्वल होगी बट अदर बॉन्ड लेंथ से हमारे पास क्या होंगे, ये ठीक है लार्जर हो जाएंगी कंपैरेटिवली अदर बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। ये सॉरी हमारे पास क्या आएगा, दिस वन इज L, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा था, L6 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ML1 एंड ML4 इज ग्रेटर देन अदर बॉन्ड लेंथ्स, ठीक है, अदर मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस हमारा किसका बन जाएगा, ये केस हमारा बन जाएगा टेट्रागोनल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टेट्रागोनल। और कौन सा टेट्रागोनल बन गया, जेड आउट, इसे हम क्या बोलेंगे, जेड आउट, राइट। तो जेड आउट हमने इसको बोला है, कहा है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या है, टेट्रागोनल इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब है कि यहाँ पर हमारे टू लिगेंड्स हैं, दे आर मूव अवे फ्रॉम द मेटल आयंस, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जाएंगे।
तो अगेन हमारे पास एक केस और बन सकता है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास जो Ml1 और Ml4 बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए एज कंपेयर टू अदर मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी और जिसे हम क्या कहेंगे, टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो इस केस में हमारे पास जो ये L1 है और जो ये L4 है, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, हमारे पास डिक्रीज हो गई है, ठीक है। जो मेटल L1 है और L6 है वो बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या हो गई है, डिक्रीज, ठीक है। जबकि हमारे पास जो बाकी की बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। ये L2 हमारा, ये L3, L4, L5 एंड दिस वन इज L6। तो ये हमारे पास बन गया। इस केस में टेट्रागोनल कंप्रेशन होगा और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेटल Ml1 एंड Ml4, ठीक है, दे आर इक्वल बट शॉर्टर देन अदर मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, अदर मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, राइट, ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। और इस केस को हम अगेन क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक टेट्रागोनल बन गया है और टेट्रागोनल पर एक किस टाइप का टेट्रागोनल है, दैट इज टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है, टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। और इसे हम बोल सकते हैं दिस इज Z इन टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। Z इन जो लिखा है क्योंकि जो Z एक्सिस के अलोंग हमारे पास लिगेंड्स है वो और क्या आ गए हैं, मेटल के और ज्यादा क्लोज आ गए हैं, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास डिस्टॉर्शन होती है एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की कि हमारे पास जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो हमारे पास एक तो बन सकती है टेट्रागोनल इलोंगेशन और एक हमारे पास बन सकती है टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, Z आउट एंड Z इन, राइट, ओके, आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो जो हमारे पास ये डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, ये किन कंपाउंड्स में होती है, किन कॉम्प्लेक्सेस में होती है और कैसे हमारे पास यहाँ पर एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एनर्जी लेवल कैसे स्प्लिट होंगे, एनर्जी लेवल यहाँ पर कैसे स्प्लिट होंगे, इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो हम आपको याद होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इस तरीके से मेटल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, मेटल के कितने 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे पास 5 मेटल d ऑर्बिटल्स, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास जो मेटल के 5d ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, हमारे पास जिसमें से 3 क्या होते हैं, dxy, dyz, dxz एंड 2 आर dx2y माइनस y2 एंड dz2, ठीक है। जिसमें से हम क्या बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास स्प्लिटिंग कैसे होती है, T2G की एनर्जी हमारे पास कम हो जाती है और जबकि Eg की एनर्जी हमारे पास हायर हो जाती है, ठीक है। हमारे पास T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, Eg में सॉरी dx2 माइनस y2 एंड dz2 और जबकि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल हमारे पास आते हैं, दैट इज dxy, dyz एंड dxz, ठीक है, राइट, हमारे पास ये ऑर्बिटल्स आते हैं। तो ये हमारे पास किस केस में हमारे पास स्प्लिटिंग थी, दैट ये जो स्प्लिटिंग थी दैट इज इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि Z आउट के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर Z आउट के लिए। अब Z आउट के लिए हमने क्या देखा, ध्यान से देखना, ठीक है, Z आउट के लिए हमने देखा कि जो लिगेंड्स अलोंग द Z एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है अलोंग द Z एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो गए हैं, ये आपके मेटल आयन से क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, ठीक है, अवे हो गए हैं आपके मेटल आयन से। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लिगेंड्स अलोंग द Z एक्सिस आ रहे हैं उनकी रिपल्शन क्या होगी, मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ कम होगी, ठीक है, उनकी रिपल्शन मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ कम होगी। अगर देखो रिपल्शन हमारे पास ज्यादा होती है तो हमारे पास क्या होते हैं, तो उनकी एनर्जी हायर हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो लिगेंड Z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है उनकी रिपल्शन कम होगी। अगर रिपल्शन कम होगी तो उनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है।
तो हमारे पास इस केस में, ठीक है, इसका मतलब है कि जिन ऑर्बिटल्स में हमारे पास जेड कंपोनेंट है, ठीक है, जिन ऑर्बिटल्स में हमारे पास जेड कंपोनेंट है उनकी एनर्जी फर्दर क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर जो ये T2G ऑर्बिटल है ये फर्दर हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास जो DYZ है और DXZ है इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, और जबकि जो हमारे पास DXY ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ऐसे ही सिमिलरली EG में भी हमारे पास क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, अगेन यहाँ पर हमारे पास जेड कंपोनेंट है इसमें, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जबकि हमारे पास जो ये हमारे पास जो DX² माइनस Y² ऑर्बिटल है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेट्रागोनल कंप्रेशन का केस हो गया, ठीक है, सॉरी टेट्रागोनल एलोंगेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने स्टडी की है इन केस ऑफ टेट्रागोनल एलोंगेशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड आउट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड आउट, राइट, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर होगी टेट्रागोनल कंप्रेशन, तो टेट्रागोनल कंप्रेशन में हम कैसे यहाँ पर स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल ये अंडरस्टूड है कि अगर टेट्रागोनल कंप्रेशन होगा तो यहाँ पर जो जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स हैं वो तो मेटल आयन के और ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, और ज्यादा क्लोज हैं, तो मतलब जो लिगेंड्स हमारे जेड एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है वो मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ, कौन से, जिनकी लॉब्स जेड एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस प्रेजेंट है उनके साथ उनकी रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारे पास रिपल्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा जैसा कि हमारे पास हुआ था टेट्रागोनल एलोंगेशन में, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, अगेन हमारे पास ये हमारे पास क्या है, मेटल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, अब ऑक्टाहेड्रल में जो इसकी स्प्लिटिंग होती है वो कैसे होती है, हमारे पास लाइक दिस, T2G की एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज, और EG की एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज, राइट। अब देखो T2G की एनर्जी डिक्रीज, EG की एनर्जी इंक्रीज। अब इस केस में जब इनकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जिनमें हमारे पास जेड कंपोनेंट है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो मतलब अब की बात यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, DXZ एंड DYZ, एंड हियर DXY कंपोनेंट होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास अब DZ² होगा, और जबकि यहाँ पर हमारे पास DX² माइनस Y² होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई इन केस ऑफ टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है। टेट्रागोनल कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जेड इन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सी है, कौन सा केस है, जेड इन, ठीक है। आई थिंक सो आपको जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन का वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आएंगे, मेन मुद्दा यही रहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसे हमें कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, राइट। तो आप देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, कि अगर एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन है तो हमें कैसे अप्रोच करना है उसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम होगी, जो हमारी मेटल होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कर देना है, राइट। अब हमें यहाँ पर 2 कंडीशन चेक करनी है। अगर कॉन्फ़िगरेशन हुई हमारे पास सिमेट्रिकल, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी सिमेट्रिकल का मतलब क्या है और असिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल भी हो सकती है और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन असिमेट्रिकल भी हो सकती है, राइट। अब देखो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमारे पास है, जैसे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G 0 हो गई, T2G 3 हो गई, ठीक है, T2G 6 हो गई, ठीक है, T2G 6, या फिर हमारे पास क्या हो गई EG2, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है दैट इज T2G 6
ठीक है, T2G6 EG2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास होगी सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल आ जाती है तो आंख बंद करके लिख दो कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, नो जोहन टेलर डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, कोई भी डिस्टॉर्शन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। JTD का मतलब क्या है, नो जोहन टेलर डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस, राइट। अब अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी असिमेट्रिकल, ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन असिमेट्रिकल, तब हमारे पास क्या होगी, देन जोहन टेलर डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। मैं लिख देती हूँ जोहन टेलर डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस, राइट, ठीक है। अब देखो हमारे पास जोहन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे होगी, देखो कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास T2G एंड EG। अगर हमारे पास क्या हो, पार्शली फिल्ड हो, ठीक है, क्या हो, पार्शली फिल्ड, लाइक T2G1 मैंने लिख दिया, T2G2 मैंने लिख दिया, ठीक है, T2G4 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। या फिर अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी हो, देखो जैसे T2G6 EG1 हो, T2G6 EG3 हो, तो इसको भी आप क्या कंसीडर करोगे, एक असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में आप कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर EG हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन किस में आती है, असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर इन केसेस में हमारे पास क्या होगी, जोहन टेलर डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस, राइट। अब अभी भी हमारा कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ से आपको इतना आइडिया लगने वाला है कि अगर असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जोहन टेलर डिस्टॉर्शन होगी। बट अभी भी हमें ये पता नहीं चला है कि हमारे पास जोहन टेलर डिस्टॉर्शन किस टाइप की होगी, वो जेड आउट होगी या जेड इन होगी, ठीक है। तो आप बात करते हैं अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जेड इन होगी या फिर जेड आउट हमारे पास जोहन टेलर डिस्टॉर्शन होगी, राइट। तो अब देखो हमारे पास जो असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, आपको ये देखना है जो वो असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी वजह से है, ठीक है। मतलब आपको देखना है कि वो हमारे पास T2G में असिमेट्री की वजह से है या फिर EG में असिमेट्री की वजह से है, ठीक है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, जो असिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है दैट इज ड्यू टू T2G असिमेट्री, T2G असिमेट्री, ठीक है, और सेकंड हमारे पास हो सकती है मे बी ड्यू टू EG असिमेट्री, ठीक है, असिमेट्री, ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है, ड्यू टू EG असिमेट्री, ठीक है, असिमेट्री। अब देखो हमारे पास जब T2G एसिमेट्री की वजह से, ठीक है, हमारे पास डिस्टॉर्शन होती है तो वो एक हमारे पास वीक जोहन टेलर डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वीक डिस्टॉर्शन होती है, राइट। और जबकि EG में, ठीक है, अगर हमारे पास EG में एसिमेट्री की वजह से डिस्टॉर्शन होती है तो वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर डिस्टॉर्शन होती है, राइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोहन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ये अभी हमें अगेन अभी हमारे पास जेड इन और जेड आउट का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास हम फर्दर कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास EG असिमेट्रिक है, अगर हमारे पास क्या है, EG असिमेट्रिक है, तो हमेशा लिख दो यहाँ पर क्या होगी, जेड आउट डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस, ऑलवेज जेड आउट डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस, ओके। अब अगर हमारे पास होगी T2G एसिमेट्री की वजह से, ये अगेन हमारे पास 2 रीजंस की वजह से हो सकती है, दैट इज ड्यू टू, ठीक है, फर्स्ट हमने लिखा ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री, ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन असिमेट्री एंड ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन असिमेट्री, ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन असिमेट्री, राइट। अब देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन असिमेट्री और 2 इलेक्ट्रॉन असिमेट्री का हमारे पास क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मेरे पास है T2G1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, T2G1 कॉन्फ़िगरेशन में जो असिमेट्री आई है दैट इज ड्यू टू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंड अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल T2G4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अगेन हियर असिमेट्री इज ड्यू टू ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्या आएगी असिमेट्री। तो मतलब जब हमारे पास जो असिमेट्री हो ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास क्या होगी Z इन टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास Z इन टाइप की डिस्टॉर्शन होगी। और अगर हमारे पास ड्यू टू टू इलेक्ट्रॉन असिमेट्री हो, ठीक है, ड्यू टू टू इलेक्ट्रॉन में हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल T2G2 और या फिर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल T2G5। अब देखो 5 के केस में अगेन मेरे पास जो असिमेट्री होगी दैट इज ड्यू टू दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमारे पास असिमेट्री हो ड्यू टू टू इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास कौन सी डिस्टॉर्शन होगी Z आउट, राइट। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चल गया कि डिस्टॉर्शन किसमें होगी किसमें नहीं होगी। एंड सेकेंड थिंग हमें ये भी पता चल गया है कि हमारे पास कि Z इन किस में होगी और Z आउट डिस्टॉर्शन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होगी। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा, चाहे एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि मैंने पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आओ अब हमने डिस्कस करते हैं, राइट। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहता है कि कंपाउंड्स, हमारे पास टू कंपाउंड्स यहाँ पर गिवन है, ये कंपाउंड है A और ये कंपाउंड है हमारे पास B। एग्जिबिट टेट्रागोनल एलोंगेशन, उसने ये बता दिया कि हमारे पास ये क्या एग्जिबिट करते हैं टेट्रागोनल एलोंगेशन एंड टेट्रागोनल कंप्रेशन रिस्पेक्टिवली। मतलब जो A है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है टेट्रागोनल एलोंगेशन, ठीक है, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स B है ये क्या शो कर रहा है टेट्रागोनल कंप्रेशन, राइट, टेट्रागोनल कंप्रेशन। फिर वो कहता है द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन EA एंड B आर फॉर्म्ड इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स। वो कहते हैं कि इनमें जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहां पर आएंगे, मतलब कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन कहां का आ गया, दैट इज फ्रॉम स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लो, बहुत इजी है। देखो पोटेशियम में मेरे पास कितना चार्ज हो जाएगा +2, क्योंकि एक पोटेशियम के ऊपर कितना होता है +1, बेरियम के ऊपर +2, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया +4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल -4, ठीक है। NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, तो हमारे पास आ जाएगा x - 6 = -4, x = +2। मीन्स हमारे पास कॉपर की स्टेट में आ गया +2 स्टेट में इन कॉम्प्लेक्स A, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास जो आता है दैट इज सीजियम के लिए अगेन +1 होता है, +2, बेरियम अगेन +2, तो यहाँ पर भी हमारे पास इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कितना चार्ज आ जाएगा -4। तो अगेन जो हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसमें भी हमारे पास कॉपर 2 किस में आ जाएगा, +2 स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। मीन्स हमारे पास कॉपर +2 का मतलब क्या हो गया, D9 कॉन्फिगरेशन। क्या हो गई, D9 कॉन्फिगरेशन दोनों केस में, टेट्रागोनल एलोंगेशन में भी और टेट्रागोनल कंप्रेशन में भी, ठीक है। तो चलो देखो इसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने स्टडी किया था यहाँ पर टेट्रागोनल एलोंगेशन एंड टेट्रागोनल कंप्रेशन, राइट, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास टेट्रागोनल एलोंगेशन का केस था। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, D9, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर होगा। तो मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स A है उसमें जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर कर रहा है, dx² - y² ऑर्बिटल में, ठीक है। जबकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स B है वो क्या शो कर रहा था, टेट्रागोनल कंप्रेशन। अगेन उसमें भी हमारी कॉन्फिगरेशन क्या थी, D9। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करें हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां पर आएगा, dz² में, ठीक है, कहां पर आएगा, dz² में।
तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास फर्स्ट में कहां पर आया dx² - y² में, और सेकंड में हमारे पास कहां पर आया dz² में। ठीक है, इट मींस हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन से। ठीक है, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस क्वेश्चन में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पर ऑप्शन ए उसने दिया है कि ऑल निकल ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ कंपाउंड्स आर इक्वल। इट मींस पहले तो आप ये चेक करो कि आपके दोनों कंपाउंड्स में से टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन किस में होगी और किस में नहीं होगी। ठीक है, अगर दोनों में होगी तब देखेंगे कि किस में जेड आउट होगी और किस में जेड इन होगी। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर निकल कौन से स्टेट में है, +2 में। ठीक है, निकल कौन से स्टेट में है, +2 में, और कॉपर भी +2 में। तो निकल +2 में क्या होता है 3d8, और कॉपर +2 में कितना होता है 3d9। अब देखो अगर हम D8 कॉन्फ़िगरेशन फिल करें, ठीक है, D8 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम क्या करें, फिल करें, तो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास वाटर लिगेंड है। वाटर क्या है, वीक फॉर्म लिगेंड। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बताओ ये क्या हो गई हमारे पास, T2G6 एंड Eg2। तो ये तो हमारे पास हो गई सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो इट मींस यहाँ पर जोहन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर जोहन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है तो मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हमारे पास सारी की सारी बॉन्ड लेंथ्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, राइट, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो एक का आंसर तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर निकल ऑक्सीजन में कोई भी हमारे पास डिस्टॉर्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव में D9 है, तो D9 के केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन विल टेक्स प्लेस। यस, ठीक है, अगर डिस्टॉर्शन होगी तो किस टाइप की होगी, अब ये भी देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Eg में असिमेट्री की वजह से है ना डिस्टॉर्शन। देखो Eg में असिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि T2G6 है और Eg क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन है और किसकी वजह से है, ड्यू टू Eg असिमेट्री। ठीक है, और जब भी ड्यू टू, ठीक है, Eg असिमेट्रिकल होता है तो हमारे पास कौन सी डिस्टॉर्शन होती है, जेड आउट। जेड आउट का मतलब हमारे पास जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, जो हमारे पास ये वाली बॉन्ड लेंथ है, ये क्या होगी, लॉन्गर होगी, और ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेटोरियल। मतलब ये क्या होगी, एक्सियल। मतलब जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या आ जाएंगी, लॉन्गर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले कहता है ऑल निकल ऑक्सीजन एंड कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ द कंपाउंड्स आर इक्वल। नहीं, क्योंकि एक में तो डिस्टॉर्शन हो रही है ना, एक में डिस्टॉर्शन नहीं हो रही, तो कॉपर ऑक्सीजन में कभी भी बॉन्ड लेंथ आपके पास इक्वल नहीं हो सकती। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कहते हैं निकल ऑक्सीजन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन कॉपर ऑक्सीजन इक्वेटोरियल। ये भी रॉन्ग है। ठीक है भाई, क्योंकि आपके पास एक में डिस्टॉर्शन हुई है, एक में नहीं हुई, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं बोल सकते। उसके बाद ऑप्शन सी, ठीक है, अब देखो ऑप्शन डी में देखो कहता है कि ऑल कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। भाई कॉपर के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या हुई है, डिस्टॉर्शन, तो क्या सारी कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब ये भी ऑप्शन ही आएगा। तो देखो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमारे पास आंसर आ गया सी। ठीक है, चलो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसने क्या लिखा, ऑल निकल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। बिल्कुल सही है, क्योंकि निकल के कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कोई भी डिस्टॉर्शन यहाँ पर नहीं हुई। Whereas copper oxygen equatorial bonds are shorter। देखो मैंने यही लिखा था कि हमारे पास जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही तो लिखा है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ आर शॉर्टर देन कॉपर ऑक्सीजन एक्सियल बॉन्ड लेंथ।
ठीक है। तो अगेन हमें यहाँ पर ये भी पता चल गया कि भाई हमारे पास यहाँ पर जेड आउट डिस्टॉर्शन होगी या जेड इन डिस्टॉर्शन होगी। ओके, आई थिंक सो, आई होप सो आपको जो आज की जो वीडियो लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा, और क्योंकि हमने विद क्वेश्चन से किया है तो आपको आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अबाउट जोहन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, थैंक यू सो मच।